से हमने आपको बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश की है। हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि आपको आपकी मंजिल तक सही तरीके से पहुंचाएं। अगर उसमें कोई भी विपदा भी आई है तो उसमें भी हर पल हम आपके साथ खड़े रहे हैं। आज की क्लास, आज के इस बैच की पहली क्लास से आप समझ जाएंगे कि हम आपके लिए कितनी जबरदस्त जबरदस्त चीजें आगे आने वाले वक्त में भी लेके आने वाले हैं। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था, जब से एसएससी की कट ऑफ बहुत हाई गई है, सबको ये लगने लगा यार कैसे सिलेक्शन होगा। 152 नंबर लेकर आने वाला बच्चा भी बाहर हो गया था प्री में। मेंस में आप देख रहे हैं 93% किसी पोस्ट की कट ऑफ, 90% कट ऑफ जा रही है। यानी आलम ये हो गया है कि अब पूरे में पूरे नंबर चाहिए, आप एक भी गलती नहीं कर सकते। लेकिन चलो पूरे में पूरे नंबर आप गणित में ले भी आओगे, लेकिन कहीं उस कॉस्ट पे तो नहीं ला रहे कि आप पेपर में इतना वक्त लगा दे रहे हो कि आपके दूसरे सेक्शन छूट जा रहे हैं। यानी गणित में पूरे नंबर तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम टाइम में भी चाहिए। तो बस आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से शुरू हो जाइए। आज अल्ट्रा कैलसी बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पे बात होगी। एक एक दो दो सवाल, एक ऐसी क्लास कि अगर आप कैलकुलेशन के महत्व को नहीं समझ गए तो पैसे वापस है। आज आप समझ जाएंगे कि ओ ये सब भी आना जरूरी है। और आने से बात नहीं बनेगी, उंगलियों पे होना जरूरी है, टिप्स पे चीजें होना जरूरी है। सवाल देख के ही समझ जाना है। लास्ट डिजिट लगाऊंगा, यूनिट डिजिट लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाऊंगा, डिजिटल सम लगाऊंगा। सवाल देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो अल्ट्रा कैलसी बैच की आज पहली क्लास है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए अल्ट्रा कैलसी बैच। नाम भी हमने बहुत सोच समझ के दिया था, अल्ट्रा कैलसी बैच। क्यों है? टू मेक your calculation very fast। वेरी फास्ट मतलब नॉर्मल फास्ट नहीं, वेरी। ये जो बैच है इसके अंदर हमने 15 क्लासेस टारगेट की हैं। उन 15 क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज काफी सारी नई चीजें सीखेंगे आप। तो इसकी पहली क्लास में हम बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे, हम जोड़ना सीखेंगे, हम घटाना सीखेंगे, कैसे जल्दी जोड़ते हैं, कैसे जल्दी घटाते हैं, ये हम पहली क्लास में सीखेंगे। कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे जल्दी डिवीजन करते हैं, ये सब हम इस बैच की पहली क्लासेस में सीखेंगे। मैं कुछ एक सवाल जैसे आज की क्लास आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से चलेगी। जैसे बेसिक कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन इसकी पहली क्लास है। इसकी पहली क्लास है तो इस पहली क्लास पे हम क्या करेंगे, पहली क्लास में बेसिक कैलकुलेशन और एप्लीकेशन पे ये टुच्चे मुच्चे दो चार सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा। दूसरी क्लास स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की है, तो मैं इस पे ये टुच्चे टुच्चे से दो तीन सवाल करके दिखाऊंगा। आए हुए सारे सवाल ऐसे होंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं ये एक ट्रिक बताऊंगा 9 के जादू की। फिर उस 9 के जादू की ट्रिक को आरआरबी एनटीपीसी के सवाल में लगाऊंगा, सीडीएस 2019 के आए हुए सवाल में लगाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा बेसिक कैलकुलेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए डेसिमल का क्या रोल है, ये सब चीजें बताऊंगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल और उसके एप्लीकेशन क्या है, उस पर 2 सवाल आपकी छाती पे फेंक के मारूंगा। फैक्टर और मल्टीपल्स पे 4 सवाल आपकी छाती पे फेंक के मारूंगा। फिर बताऊंगा यूनिट डिजिट और इसका एप्लीकेशन क्या है, इस पे 2 सवाल फेंक के मारेंगे। फिर लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट पे एक सवाल आपकी छाती पे फेंक के मारेंगे। फिर बताएंगे फ्रैक्शन और परसेंटेज का क्या रोल है और 3 सवाल आपकी छाती पे फेंक के मार देंगे। उसके बाद हम ऑल टाइप ऑफ रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो में क्या क्या बेसिक बात है, आज की क्लास में सिर्फ उतना जान के छोड़ देंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, उसका यूज कैसे है वो सिखाएंगे। टीयर 2 के सवाल में लगाना सिखाएंगे। आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम क्या है, उस पर 2-3 सवाल करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है, उस पे 4 सवाल करेंगे। उसके बाद अलजेब्रा में कोई शॉर्टकट है, वो हम क्या क्या सीखने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में वो देखेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पूरे अर्थमेटिक में क्या है, कैलकुलेशन ट्रिक पूरे एडवांस मैथ्स में क्या है, कैलकुलेशन ट्रिक पूरे मैथ्स में क्या है, इन सब पे सीखेंगे। इस बैच का नाम है अल्ट्रा कैलसी बैच। ये इस बैच के फीचर है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट ना हो तो फटाफट से अब हम शुरू कर रहे हैं सवालों के सीरीज। ठीक ठीक है, मैं ये बाजू में चढ़ा लेता हूँ। नया था कप ये जो ट्राउजर है, इसलिए मैंने सोचा कि फिर बाजू में मुड़ जाएंगी। चढ़ा नहीं रहा था मैं, लेकिन अब चढ़ा लेता हूँ क्योंकि चढ़ेला है। हाँ ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही मजा आने वाला है। नताशा, दिल खोल के स्वागत करो तुम हर लड़के का, ठीक है जी। शुरू कर रहे हैं शुरू से।
तो पहला सवाल तो यही था कि इस तरीके के भी सवाल पेपर में आते हैं और ये आईसीआर मेंस में आया है सवाल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350, 470, 510, 550, 560, 580 और 620 है। तो सप्ताह में उसकी दैनिक आय बतानी है क्या होगी, औसत दैनिक आय बतानी है, यानी एवरेज निकालना है। अब एवरेज में सबसे पहले भाई आता है कि यार इसको जोड़ें कैसे, जोड़ना होगा और जोड़ के क्या करना होगा, सप्ताह का है तो 7 से भाग करना होगा। तो हम किस तरीके से निकालते हैं आप देखना जरा। जैसे मुझे ये सारी संख्याएं जोड़नी थी और जोड़ के 7 से भाग करना था। इन सारी संख्याओं को मुझे जोड़ना था और 7 से भाग करना था, इतना सा ही काम था। आप देख सकते हो कि एक सप्ताह के दौरान इसकी आय पहले दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये था सवाल। इतनी सी बात तो समझ गए। अब मुझे एवरेज निकालना था, 7 से भाग करके करना था। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने कहा कि मैं इसे जोड़ नहीं रहा, इस तरीके से नहीं जोड़ रहा, मुझे मालूम है 7 से भाग करना है, तो मैं 7 से भाग करूंगा। 7 से कितनी बार कटेगा, 50, 50 बार कटेगा। मैंने कहा यहां पे कुछ बचेगा, तो आपने कहा बचेगा कुछ नहीं, जीरो बचेगा। मैंने कहा ये 7 से कट रहा है, आपने कहा सत्तू सत्तू 49 कट सकता है, लेकिन ये 490 होता तब कटता, तो 20 कम है, तो मैंने -20 लिख दिया। फिर आपने कहा कि जी सत्तू सत्तू 49, फिर इसको भी भाग लगा देते हैं, यहां पे 20 बच गया, 20 बच गए यहाँ पे 490 से। मैंने कहा 7 अट्ठे 56, आपने कहा 80 बार कट गया, लेकिन 10 कम है, और ये डायरेक्ट कट ही गया 80 बार। और ये आपने कहा कि जी 580 को काटूंगा तो 80 बार, लेकिन 20 बच जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 20, बच रहा है तो प्लस लिख रहा हूं, कम पड़ रहा है तो माइनस लिख रहा हूं। मैंने कहा 7 नीम 63, 630 कटेगा, आपने कहा 90 बार कटेगा, लेकिन 10 कम है तो 10 है। अब आप नीचे वाले को जोड़ लीजिए पूरे को, तो आप कहेंगे ये 10 माइनस का, और ये 10 इस 20 से कट जाएगा, ये 20 इस 20 से कट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। यानी कि 80 और 70 150, और 80 और 70 150, 300 तो यहां से यहां तक हो गया, 300 हो गया। मैंने कहा 300 में 80 जोड़े 380, और 90 जोड़ेंगे, 380 में 90 जोड़ेंगे कितना होगा, 470 और 50, 520 उत्तर आ गया। मैं ये पूरा जोड़ता, उससे कम देर में मैंने इसको इस तरीके से जोड़ के उत्तर निकाल दिया, 7 से पहले ही भाग कर। ये तो आसान था, बट हम इसी एडिशन की ट्रिक पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल यूपीएसआई में आए हुए, या फिर आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ये तो एक बहुत छोटा सा सवाल था। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आईसीएआर मेंस में छोटे मोटे सवाल आते ही नहीं, हमेशा अच्छे ही सवाल आते हैं। आप जोड़ भी सकते थे आसानी से, तो जब जोड़ने की बात आती है तो हम कैसे जोड़ते हैं, 80 और 20 जोड़ दिया, बट हम अलग तरीके से कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। हमें पता है कि हमें जोड़ के भाग करना है, बड़ी संख्याओं को जोड़ने से अच्छा है कि हम छोटी संख्याएं जोड़ दें। और मुझे पता था जोड़ के 7 से भाग करना है, तो मैंने डायरेक्ट भाग कर दिया, 7 से, 7 पंजे 50 आ गया, सत्तू सत्तू 49, 490, 20 कम था, यहाँ 20 ज्यादा था, कट गया आपस में, यहाँ 10 कम था, 7 अट्ठे 56। तो ये कम ज्यादा वाला, यानी कि हम आपको जोड़ना और घटाना जो सिखाएंगे वो शिफ्ट कर करके सिखाएंगे, कितना ज्यादा कितना कम, कितना ज्यादा कितना कम, बस इस तरीके से जोड़ना सिखाएंगे। कोई बात नहीं, ये बात नहीं समझ आई है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई है तो जो नेक्स्ट क्लास होगी एडिशन की, उसमें ट्रिक्स बताई जाएंगी पहले, फिर सवाल होंगे। आप नेक्स्ट क्लास तक का इंतजार करें। आज की क्लास बाकी की 15 क्लासेस से सबसे मुश्किल है, क्योंकि आज की क्लास में सब कुछ है, आज की क्लास में सब कुछ है। अब देखिए ये सवाल, अब गुणा करने की जब बात आती है, ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री में आया है। जब भी आप देखेंगे कि किसी भी सवाल में दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है, कभी भी किसी भी सवाल में दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है, जैसे ये 95 और 105 का गुणा दिया हुआ है। एक बात तो मैं इस सवाल को देखते ही बता सकता हूं, कैसे, सत्यम कोई बात नहीं, अभी आप और अच्छे तरीके सीखोगे। इस सवाल का उत्तर बताना, इस सवाल का उत्तर बताओ। जैसे मैंने कहा कि 95 को एक दो बच्चे जो फालतू बोले उनको हटाते भी रहिएगा, 105 से मैंने क्या लिखा, 95 और 105 की गुणा करनी है, तो दोनों ही 5 से कट रही हैं। ये दोनों ही संख्या, ये भी देखिए 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी की पूरी मल्टीप्लीकेशन 25 से कटेगी। आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि 25 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 से कटते हैं। अगर किसी संख्या का 25 से कटना तय है,
तो उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। तो मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट 25 से केवल एक ही ऑप्शन के कट रहे हैं और डी उत्तर हो गया। ये तो हो गया एक सवाल को करने के कई सारे मेथड होते हैं, एक सवाल को करने के कई सारे मेथड होते हैं, आप समझना। लेकिन मैंने जो ये लिया था वो इस तरीके से लिया था कि मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं इसकी। कैसे? हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या पड़ रही है। आपने कहा 100 है इन दोनों के बीच में, एक संख्या 100 से 5 कम है और एक संख्या 100 से 5 ज्यादा है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 10,000 में से अगर मैं 5 का स्क्वायर 25 घटाऊंगा तो 9,775। ये मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक सबको आनी चाहिए कि अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और वो किसी एक संख्या से बराबर की दूरी पर हैं, बराबर की दूरी पे किससे होंगी? जो संख्या इनके बीच में पड़ेगी। यानी 95 और 105 के बीच में 100 एक ऐसी संख्या थी, 100 से 95 5 कम था और 100 से 105 5 ज्यादा था। अब आप देखना, मैं इसी कंसेप्ट को जो ये आपको लगाना सिखाया है, निकालना सिखाया है, इसी कंसेप्ट को आप देखोगे, बहुत ही गजब सी चीज में लगा के दिखाऊंगा। पहले आप बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? एक बच्चा, अब देखो, अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। एक लड़के ने लिखा है, मैं आज आपके कमेंट भी देख रहा हूं, एक लड़का कह रहा है कि सर हम इस सवाल को डिजिटल सम से नहीं कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, बट इस सवाल को सबसे आसान तरीका जो इस सवाल को करने का है वो ये है, उससे कम आसान ये है, और डिजिटल सम सबसे मुश्किल है। मैं वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि डिजिटल सम में पहले कभी पता नहीं होता। आपको पता है मैंने डिजिटल सम को 13वें नंबर पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उसकी औकात 13वें नंबर पे रहने की है। डिजिटल सम सबसे लास्ट में लगाना है। आप बताइए, अगर आप डिजिटल सम से इस सवाल को करते तो पहले चलो ऊपर वाले का डिजिटल सम आप आसानी से निकाल लेते, लेकिन ऑप्शन का आपको 4 ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना पड़ता, और उस 4 ऑप्शन के डिजिटल सम में आपको ये पता भी नहीं है कि किसी का डिजिटल सम इक्वल आ जाएगा। अगर मान लेते हैं पहले ऑप्शन का अलग आया डिजिटल सम, दूसरे ऑप्शन का अलग आया, तीसरे का अलग आया, लेकिन चौथे का सेम आ गया, उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ निराशा लगेगी। आप कहेंगे शिट, अब तो पहला भी उत्तर हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो डिजिटल सम आप सबसे मेरी गुजारिश है सबसे आखिरी में लगाना है। इस सवाल को करने का अगर आसान से आसान तरीका देखें तो वो यही है कि पहले वाला भी 5 का मल्टीपल, दूसरे वाला भी 5 का मल्टीपल, 5 और 5 यानी 25 का मल्टीपल उत्तर होगा। 25 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। देखिए, जब मैं ये 15 क्लासेस लूंगा, आज की क्लास डेमो क्लास है, जब मैं ये 15 क्लासेस लूंगा, मान लेते हैं कि मैं डिविजिबिलिटी रूल पे क्लास ले रहा हूं, तो पहले मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज बेसिकली डेमो क्लास है, चिंता मत करिए। आज अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिलेबस के दौरान सीखेंगे, जो 15 क्लासेस है उनके दौरान सीखेंगे। आज के बाद अभी 15 क्लासेस और होनी है, वो भी फिक्स नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, इस बात की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर पे आज हम बस एक ट्रिक सीख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार सीख रहे हैं। ठीक है भाई, आप मानती हैं कि नहीं इस बात को? बड़ी अच्छी हैं आप, बड़ी अच्छी हैं। 2 चीजें सीख रहे हैं स्क्वायर रूट पे, सिर्फ अभी एक ट्रिक, सिंगल ट्रिक सीखेंगे, उस पर सवाल करें। एक सिंगल ट्रिक सीख रहे हैं, बहुत सारी ट्रिक है, बट एक सिंगल ट्रिक हमें सीखनी है, मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा। आगे भी अभी लास्ट 2 डिजिट में भी सीखेंगे एक ट्रिक। अभी एक ट्रिक सीख रहे हैं, क्या है? जिस संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, लाइक मुझे 35 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, इसका मतलब है 35 गुणा 35। तो हम क्या करते हैं, 5 की 5 से गुणा, यानी 25 तो आना ही है। कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 है और आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 तो आना है। ठीक है, आपने देखा कि जी अब तक आपने बहुत ट्रिक सीखी है, बट अभी तक लगाना नहीं सीखा। इस बैच में आप लगाना सीखेंगे, कब कहां कैसे लगाना है ये सीखेंगे। हम क्या करते हैं, इसको एक ज्यादा ले लेते हैं और 3 चौक 12, 1225, 35 का स्क्वायर है। कल को मान लेते हैं 105 का स्क्वायर पूछ ले कोई मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, अब डायरेक्ट बता दूंगा कि जी 5 का स्क्वायर तो 25 होगा,
10 में 1 जोड़ूंगा, 11 की 10 से गुणा करूंगा, कितना होगा 110, 25। कोई मुझे पूछे यार 205 का स्क्वायर, तो मैं कहूंगा कि जी 25 तो आएगा ही आएगा। 20 में 1 जोड़ा, 21 दूनी 42, यानी 420, तो 420 25 उत्तर आ जाए। किसी बच्चे को कोई डाउट है? आजकल मैं आपको बता दूं, मैं अपने बैचेज में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूं। अगर कोई बच्चा, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से रिकॉर्डेड पूरी गणित इसी अंदाज में सीखना चाहते हैं, तो एक बैच है रिकॉर्डेड बैच, ये आप इस बैच से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां पे क्लिक करके इसमें अपने हिसाब से सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक सवाल मैंने पूछा है, ये सवाल पेपर में आया, ऋचा जी ये सवाल पेपर में आया है कि एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपए है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य बताओ। आप बता सकते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है और उस 9400 पे 4% की छूट मिलती है। तो अभी आपको हल्का फुल्का प्रॉफिट लॉस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि 4% की छूट मिलती है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी चीज पे अगर 4% की छूट मिलेगी, -4% होगा, तो बचेगा कितना? तो आपने कहा जी 96% बचेगा, यानी 9400 का 96% बचेगा 0 से 0 कट। अब मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा, अब मुझे जरूरत पड़ेगी 94 और 96 की गुणा करने की। यहां पे अब आपकी कोई ट्रिक नहीं चलेगी, लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है। सुनना मेरी बात, आपने कहा जी 94 और 96 की गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये 95 के बराबर दूरी पर है, एक 95 से एक बड़ी है, एक 95 से एक छोटी है, यानी इस सवाल का उत्तर होगा जी 95 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तभी एक लड़का बोला 95 के स्क्वायर में 25 आएगा, 25 में से एक जाएगा 24, और 9 की गुणा 10 से होगी तो 90, तो 90 24 एग्जैक्ट उत्तर आ गया। ये सब चीजें हम मौखिक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मल्टीपल भी देख सकता था कि मैंने 94 का मल्टीपल देख लिया, मैंने 96 का मल्टीपल देख लिया, मैं कुछ भी कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अभी मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, आप उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 9400 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उस 9400 पे 4% आपने कम कर दिया। 4% कम करने का मतलब क्या है? 96% कर दिया। 94 का मतलब 94 और 96 की गुणा करनी है, तो अभी मैंने पीछे क्या सिखाया था? यहां पे याद करो, मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है और वो किसी एक संख्या से इक्वल दूरी पे होंगी ही होंगी, हो ही नहीं सकता नहीं हो, उनके एवरेज से, तो मैंने यही देखा कि 94 और 96 का एवरेज 95 होगा। 95 से 94 एक दूरी पर है, एक कम है, 96 एक ज्यादा है, तो a प्लस बी a माइनस बी लगा के एग्जैक्ट उत्तर निकाल दिया 90 24। क्या कोई डाउट था? 8 का फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल 8 का फैक्टर चेक कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि संख्या 96 है तो 8 से कटेगी, लेकिन 8 से तो 224 भी कट रही थी। क्या 224 8 से नहीं कटती? 25 अट्ठे 200 और 8 दिया 24, 8 का फैक्टर यहां पे नहीं चलेगा। 6 का चल सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने अभी सिखाया नहीं। फैक्टर की बात जब आएगी तब फैक्टर लगाना, अभी जो बता रहा हूं वो तो देखो। अब ये स्क्वायर रूट पूछ रहा था वर्दा, स्क्वायर रूट ऑफ 5041, 5041 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? कोई भी बता सकता है बच्चा? बड़ी कमाल की बात बताता हूं, बड़ी कमाल की। अभी जो आप सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही कमाल की बात, बहुत मजेदारी की बात, आपको अल्टीमेट मजा आ जाएगा। बोलो तैयार हो सीखने के लिए? फटाफट से हाय लिख के बताओ, तैयार हो सीखने के लिए? तो एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा, सवालों में लगाओगे दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। फटाफट से यस लिख दो, यस यस यस। नताशा भी तैयार है, आज नताशा एक अलग ही चमक और दमक में आई है। क्यों जी नताशा जी? एक्चुअली इनकी शादी तय हुई है अभी, और जिससे तय हुई है वो लड़का पाकिस्तान में रहता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने इन्हीं के चलते सीज फायर किया है, वरना इनकी शादी नहीं हो पाती। बिल्कुल तैयार है, सब तैयार है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना। वैसे इस सवाल का उत्तर निकालना हो
तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि ये संख्या 5041 है और 79 80 के आसपास है, 6400 उसका स्क्वायर होगा, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 6400 है। 80 के आसपास ये है, 80 से बड़ा है, ये भी उत्तर नहीं। अब दो ही ऑप्शन है, एक 71 और एक 69, यहां पे मैं फंस गया। तो आप बताइए 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900, यानी 4900 से बड़ा है या छोटा है? तो आपने कहा बड़ा है, तो फिर उत्तर 70 से बड़ा होगा, यानी सी आ जाएगा, सी उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? सी 71 सबने बता दिया। ये कैसे निकाला आपने? अप्रोक्सीमेशन से, करने की जरूरत नहीं पड़ी, अप्रोक्सीमेशन से। मैं आप कुछ और बता रहा हूं, मुझे बस आप में से कोई एक बात बताओ कि इस सवाल का उत्तर 69 क्यों नहीं हो सकता? कोई भी बता दे आप में से, आप में से कोई मुझे यह बता दे कि इस सवाल का उत्तर 69 क्यों नहीं हो सकता? बस इतना बता दीजिए। बता सकता कोई आप में से? आज आपको बताता हूं। देखिए, दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया की कोई भी संख्या, ध्यान से सुनना भाई, दुनिया की कोई भी संख्या, एनी नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी संख्या का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप उसे 50 का मल्टीपल प्लस टी लिख सकते हैं। आपने कहा लिख सकते हैं, या तो 50 के मल्टीपल से वो प्लस माइनस टी लिख सकते हैं, नहीं तो आपने कहा लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो, 50 का मल्टीपल प्लस माइनस टी, ठीक है। अब आपने कहा कि जी 50 का मल्टीपल प्लस माइनस टी है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 2500 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 100 एक्स टी आ जाएगा और प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, तो आपने कहा जी इसके लास्ट 2 डिजिट तो 00 है, इसके लास्ट 2 डिजिट 00 आएंगे और प्लस टी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट 2 डिजिट आएंगे। यानी मुझे आज एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक पूछ रहा है कोई मुझसे, तो मैं झट से निकाल दूंगा। जैसे जैसे सुनना, अभी मैंने बहुत छोटी सी बात बताई है, ज्यादा लंबी बात बता नहीं रहा हूं। मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आपने कहा जी 50 से कितनी ज्यादा है? 19। 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 361, यानी उसके लास्ट 2 डिजिट 61 होंगे। यहां पे 41 है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं? आप मेरी बात को समझ गए या नहीं? मैं ये कह रहा हूं, अब मैं किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट बता सकता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि यार 83 का स्क्वायर है, इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो कोरिया का बच्चा बोला जी 50 का मल्टीपल 100, 100 से ही कितना कम है? 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 89, 289, यानी 89 इसके लास्ट 2 डिजिट। आज के बाद किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट निकाल पाओगे या नहीं, ये बता दो मुझे बस। आज के बाद जीवन में किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट निकाल पाओगे या नहीं, ये बता दो। आज की क्लास एक डेमो क्लास है। आज की क्लास में टाइप वाइज जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि टाइप वाइज अगली क्लास से होगा, अगली क्लास से सब कुछ टाइप वाइज होगा। बट आज की क्लास एक डेमो क्लास है, जिसमें लोगों को ऊपर ऊपर से ये पता लग जाए कि चीजें क्या है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाने जा रहा हूं। दुनिया की कोई भी संख्या है, मैं उसको 50 के मल्टीपल प्लस माइनस टी लिख सकता हूं। ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इसके लास्ट 2 डिजिट 00, इसके लास्ट 2 डिजिट 00, टी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट आ गए। यानी जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करने पे मुझे अंतिम 2 अंक पूछे जाएंगे, तो मैं देख लूंगा ये 50 से कितनी ज्यादा है और 50 से कितनी कम है। तो मैंने कहा 69 इस सवाल का उत्तर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 50 प्लस 19 का स्क्वायर होगा, 19 का स्क्वायर 61 होगा, तो 61 है नहीं, वहां पे कितना है? 41, इसलिए ये उत्तर नहीं। मैंने कहा आपसे कि 83 का स्क्वायर बता सकते हैं, तो आपने कहा 83 100 से 17 कम है, 17 का स्क्वायर 89, बात खत्म हो गई। मैं आगे और एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये सवाल सीजीएल मेंस 2013 में आया, मैंने नहीं बनाया। अब आप इस लास्ट 2 डिजिट वाली अप्रोच से
इस सवाल का उत्तर बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो आपने अप्रोक्सीमेशन से कर लिया था, ये तो आप अप्रोक्सीमेशन से कर लिया था कि भैया 6400 से बहुत कम है, ना 79 होगा ना 81। 70 का स्क्वायर 4900 है, 4900 से बड़ी है तो उत्तर 70 से बड़ा होगा। बड़ा एक ऑप्शन था 71, वही हमने टिक कर दिया। लेकिन जो अगला सवाल सीजीएल मेंस का है, इसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो जो मैंने अभी ट्रिक बताई है उसको लगा के बताओ, मजा ना आए तो कहना। और ये सब सवाल मैंने नहीं बनाए, ये सब सवाल पेपर में पूछे गए। बेटा बताओ, फटाफट से उत्तर बता दो, धुआं उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा दोस्त, धुआं। अल्टीमेट देखो, मैं ये कह रहा था कि 50, देखो अब ये तो तय है कि 9 आ रहा है, तो ये तो उत्तर ही नहीं होंगे, इनको तो देखना ही नहीं, ये तो देखना ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, तो आप कहेंगे 50 का मल्टीपल 500, 23 का स्क्वायर 529, इसके अंतिम दो अंक 29 होंगे, तो यानी ये नहीं हो सकता। 50 का मल्टीपल 250, 250 का मतलब कितना बचा है, 3, 3 का स्क्वायर 09, यानी यही उत्तर है। अब बताओ आपकी मजा आया इस ट्रिक में या नहीं? अब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस ट्रिक में मजा आया या नहीं आया, बता दो मुझे फटाफट। कायमगंज से हूं, आशीष कुमार फर्रुखाबाद से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहले बताओ मजा आया कि नहीं यार, मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला भाई, पहले मेरे को बताना पड़ेगा मजा आया कि नहीं। पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मजा हैज नॉट कम और नहीं, मजा आ गया जी। तो आप समझ गए आप। तो ये जो मैंने आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखाया, ये मजेदार है। हम ये देखिए, हम 1 से 24 तक के स्क्वायर वाली जो चीज पढ़ते हैं ना, वो भी इसी का नतीजा है, वो आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा। अभी बहुत बेसिक तरीके से बेसिक सी बात बताइए कि भाई अगर इसका अंडर रूट पूछा है तो कैसे निकाल सकते हैं, बात खत्म। 100 रुपए भेज दिए भाई किसी ने, नीरज शर्मा ने, क्या क्या जरूरत थी ये 100 रुपए बेचने की, बर्गर भी नहीं आता है अभी आजकल। आगे बढ़े, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है बहुत। अब देखना, एक ये सवाल पूछा है, यहां पे भी थोड़ा सा स्क्वायर वाला पंगा है, इसीलिए मैं ये सवाल, आप पहले ये सवाल पढ़ो और आप खुद देखो कि ये कितना मुश्किल है सवाल। आदि भाई ये सवाल इतना मुश्किल है, और ऐसा नहीं कि बहुत पहले आया है, ये अभी मेंस 2022 में आया है। ये सवाल एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है पेपर के अंदर कि मोम के एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 216, 96, 144 है। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। बच्चे को भारी लगता जा रहा है, ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या हो। बड़ा ही अलग सवाल है। अब एक बच्चा मेरी तरह एग्जाम में बिल्कुल लल्लू बैठता है, एक बच्चा मेरी तरह एग्जाम में बिल्कुल लल्लू बैठता है, उसको कुछ नहीं आता, ना उसको गुणा भाग आती है, ना उसको ज्यादा कैलकुलेशन आती है। उसको इतना जरूर पता है कि जब मैं किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं, देखिए जैसे ये कमरा एक घन है, ये कमरा एक क्यूब है, तो जब मैं घूम के जितना देख सकता हूं दैट इज कॉल्ड लिटरल सरफेस एरिया। यानी बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होती है कि जो लिटरल, मान लेते हैं, अभी आपको नहीं सोचना, अभी आप ऐसे समझो मैंने बता दिया, आप कैलकुलेशन देखना, इस सवाल में फॉर्मूले पे मत जाओ, कैलकुलेशन पे जाना। आपने कहा कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4a स्क्वायर है, वो कितना है, 4a स्क्वायर है, और ऐसे कितने घनों का निकालना है, 3 घनों का, यानी उत्तर ये है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब आप मुझे बताओ ये उत्तर है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस उत्तर में से 12 कॉमन ले लूं, अगर मैं इस उत्तर में से 12 कॉमन ले लूं, तो जो बच रहा है वो a स्क्वायर बच रहा है, बस बच रहा है या नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही गजब सवाल है। तो आपने कहा पहले वाले में से अगर मैं 12 कॉमन ले रहा हूं, पहले वाले में से 12 कॉमन ले रहा हूं, तो 12 में पंजे 60 और 12 चौक 48, यहां पे तो a स्क्वायर नहीं बच रहा, ये उत्तर नहीं। ये संख्या तो इस सवाल में अगर 12 कॉमन ले लूं, तो आपने कहा 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, यहां पे a स्क्वायर बच रहा है, ये उत्तर हो सकता है। मैंने इसमें 12 कॉमन लिया, तो आपने कहा 12 कॉमन ले लो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, नहीं हो रहा। मैंने इसमें 12 कॉमन लिया, आपने कहा 24 आ गया, नहीं हो रहा। सोचिए इस सवाल में कितनी लंबी चौड़ी रामायण थी,
कि फलाना ढिमका ये वो 216 96 144 8 घन, बट मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। मुझे इतनी सी बात पता चली कि इस सवाल का उत्तर 3 गुणा 4a² आएगा, यानी 12 कॉमन लेने के बाद 12a², एक ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो किसी का स्क्वायर है, और वो एक ही ऑप्शन में बच रही थी, दैट इज बी, 12 गुणा 36 था। सोचो, मैंने कुछ करना ही नहीं इस सवाल में। आप सोच रहे हो कि अरे एक बार गलती से ऐसा सवाल पूछ लिया, नहीं, एग्जामिनर चाह ही नहीं रहा कि आप, पता है आपको इस सवाल में कितने फॉर्मूले लगेंगे, कितनी कैलकुलेशन लगेगी, आप सोच सकते हो? इसका सॉल्यूशन देख लेना। पहली बात तो जिन लोगों को ना मालूम हो उनको बता देता हूं कि 8 घन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो वॉल्यूम होगा √ 216 96 और 144, वहां से ए पता करनी पड़ेगी। अरे क्यों? ज्योति कह रही है मैं शांत हो गई। एक लड़का लिख रहा है सर मेरी बॉडी कैसे बनेगी? बेटा लास्ट में एक दिन बॉडी सबकी बन जानी है। कोई नहीं कहेगा कि ये नीरज है, सब कहेंगे बॉडी है। बॉडी को उठा लो, बॉडी से बदबू आ रही है, बॉडी को 4 लोग कंधा देंगे, बॉडी को कफन में रख दो, बॉडी को गंगा जी लेकर चलते हैं, बॉडी में दाग कौन देगा, बड़ा बेटा। बॉडी बॉडी, एक दिन लास्ट में सबकी बॉडी बन जानी है, तो चिंता ना करो तुम, समझे? आगे बढ़े। और किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एक बहुत ही खराब न्यूज आज मुझे सुनने को मिली है, मैं आपको बता देता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। तो काफी सारे लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके की चीजें ना करें। मुझे पता चला आज कि कुछ, आजकल आपको पता होगा कि जब भी कोई सेलेक्ट हो जाता है, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, तो एक नया ट्रेंड आया है कि सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, यूट्यूब चैनल से इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो ऐसे ही एक भाई साहब हैं जो इन्फ्लुएंसर बन के, और आपस में 3 जीएसटी इंस्पेक्टर, तुषार भाई, तुषार भाई, 3 जीएसटी इंस्पेक्टर आपस में, एक इस चेयर पे बैठा है, एक इस चेयर पे बैठा है, एक इस चेयर पे बैठा है, आपस में बात कर रहे हैं। बात करके उन्होंने एक रील बनाई और गाना डाल दिया। रील के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि एडीक्यूटी ने बहुत सारे फ्रॉड किए और अब ये एग्जाम लेगी। एडीक्यूटी ने 100 करोड़ का डिफेमेशन केस लगाया है, लीगल नोटिस भेजा है। तो भाई बहुत संभल के रहने की जरूरत है। पता चले आपकी नौकरी पे बात आ जाए। ये यूट्यूब चैनल इतना आसान नहीं है। इस यूट्यूब चैनल की बातें कब एफआईआर में बदल जा रही हैं, इतना आसान नहीं है। यूट्यूब चैनल कि जब मुंह खोला तपाक से कुछ भी बोल दिया, तो तपाक वपाक अब चलने वाला है नहीं। आए दिन यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, ध्यान रखना। चले मैं एक ऐसा और सवाल पूछ लेता हूं। आपको लग रहा होगा कि यार ये एक ही सवाल मेंस में आया है, तो मैंने एक सवाल और फेंक दिया आपकी छाती पे, और ये भी सेम है। ये कह रहा है 12, 54, 72 आयामों के एक ठोस धातु के घनाभ को पिघला दिया, पिघल जाने दो। वो नहीं पिघली, ये पिघल रहा है, और उसी आकार के 8 घनों में परिवर्तित कर दिया। ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा, ये बताना है। एक बार ये सवाल आप करके बता दो, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम सवाल मैंने पीछे कराया। अगर आप करके बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। बोलो भाई। एक लड़का तो लगातार एक ही कमेंट कर रहा है, सर नताशा को दिखाओ, नताशा को दिखाओ। बेटा गूगल कर लो, तुरंत आ जाएगी। ऐसे लिखोगे ना जैसे नताशा, 2700 रील आ जाएंगी उसकी, कभी जिम ट्रेनर के साथ, कभी क्रिकेटर के साथ। कोशिश तो करो ढूंढने की। देखिए, मैंने कहा कि ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, तो आपने कहा कि जी अभी आपने पढ़ाया है हमें 2, और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है, यानी 8a²। ये बात तय हो गई 8। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, ये 8a² है, कौन कौन सी संख्या 8 से कट रही है, तो ये तो संख्या ही 8 से नहीं कट रही, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ये संख्या 8 से कट रही है, ये भी 8 से कट रही है, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 एकम, ये भी 8 से कट रही है। तो मैंने देखा ये कितनी होगी, तो आपने कहा 8 गुणा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 तिया 24। ये स्क्वायर है किसी का? नहीं। क्यूब तो है, नहीं है स्क्वायर किसी का, ये ऑप्शन नहीं है।
मैंने कहा ये, तो आपने कहा 8 गुणा 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, आपने कहा ये 18 का स्क्वायर है। अब आंख बंद करके मैंने उत्तर लगा देना है, बी इज द करेक्ट। कितने सारे लोग बी बता भी रहे हैं। सोचो ऐसे दो सवाल मेंस में बैक टू बैक आए हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। हमें ये सब चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी अगर हम पहली बार में अच्छी रैंक के साथ अच्छी पोस्ट के लिए अपनी होम पोस्टिंग चाहते हैं। तो हमें 100% मैथ्स करनी पड़ेगी पेपर के अंदर, वो भी एकदम सही, वो भी कम से कम वक्त में। ठीक है दोस्त, क्लियर है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अच्छा, 9 का जादू सिखाता हूं, मजा आ जाएगा ये 9 का जादू सीख के। तबीयत गिलट ना हो जाए तो कहना। 9 का जादू सीखते हैं, तैयार है 9 का जादू सीखने के लिए? मजा आ जाएगा। 9 का जादू सीखने के लिए अगर तैयार हैं तो मजा आ जाएगा। नताशा आप तैयार हैं? फटाफट से कमेंट करिए, मजा आएगा बहुत। आगे बढ़े, बढ़ जाएंगे। आपको अच्छा लगता है हमारा आगे बढ़ना? सच में कितनी कितनी अच्छी है नताशा, मैं नहीं बता सकता आपको। आई हैव नेवर टेल सच टाइप ऑफ नताशा कि कितनी अच्छी है। भगवान ऐसे स्टोन विक्स और दे। पता है मैंने आज कितना सारा काम करा है आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। बट इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर काम क्या करा है? खाक करा है, कुछ नहीं करा। चलो भाई देखो, दिल, देखना नताशा जी, ये ट्रिक सीख गई ना आप। और आपको पता है क्या लग रहा होगा, यार ये मास्टर ट्रिक पढ़ा रहा है, ये सब आए हैं कभी सवाल? और जब दिखाऊंगा ना आए हुए सवाल, तो दिमाग गोल गोल ऐसे ऐसे घूमने पड़ेगा, घूमना स्टार्ट कर दे। देखो तेरा ध्यान से, देखो नताशा जी, देखो यार प्लीज। आप देखती है ना इन कतल भरी नजरों से, तो कत्ल होना तय है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, जो पहली संख्या है ना जिसको आप गुणा कर रहे हो, उसमें से एक कम कर दो, इसमें से आप एक कम कर दो, -1। यहां पे कितना आ गया? 7। अब इस 9 में से 7 को घटा दो 2, 8 9 72, यही उत्तर होगा। 8 9 72 तो वैसे ही पता था हमें। ये यार ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर, यार मजा आ रहा है। देखो आप देखना जरा, 73 की गुणा करनी है, तो मैंने क्या कहा, एक कम कर दो। आपने कहा जी 72 आ जाएगा। मैंने कहा 72 को इसमें से घटा दो, तो आपने कहा 7 और 2, गुणा करके देख लो, यही आ रहा होगा। गुणा करके देखो तो सही, यही आ रहा होगा यार। फिर से बताता हूं, मजा ना आए तो कहना, ये सीखनी है हमें। आप देखना जरा, मैंने -1 किया। अगर मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बिना इस ट्रिक के उस सवाल को जल्दी करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। फिर आपको मैं मानने पे मजबूर कर दूंगा कि ये ट्रिक आपको आनी ही चाहिए। देखो मैंने -1 किया, कितना होगा? 764। 764 को इसमें से घटा रहा हूं, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2। चेक कर लेना, यही आ रहा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबा है, तो आपने कहा एक माइनस करते हैं, कितना होगा? 3 8 7 8। अब ये 9 9 9 है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक 9 कम लिखा हुआ है, इसको भी लिख लो। जितनी डिजिट यहाँ है उतनी डिजिट यहाँ है। 9 में से 9 जाए, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 6। ये उत्तर। पहले बताओ ट्रिक समझ में आ गई? इस पे 2 सवाल पूछ लूं तो कर दोगे? इस ट्रिक पे अगर 2 सवाल पूछ लूं तो कर दोगे? बस इतना बता दो। पहले मुझे बता दो, दीपक प्रजापति, अमन, आकाश आर्य, आशीष पाठक, अभय वशिष्ठ, हेमंत, अमन शर्मा, आर्यन, निखिल बालियान, आकाश आर्य। आप मुझे बता दो, ये ट्रिक अगर समझ में आ गई है, 9 का जादू आपको समझ में आ गया है, तो फिर मैं इस पे सवाल पूछ लूं? सवाल पूछ लूं इस पे? फटाफट से इजाजत दो कि हाँ जी सवाल पूछ लो। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आई ये बात, तो कह सकता है, अपने मन की बात कह सकता है, बता सकता है, सब कुछ कर सकता है। बोल दो दोस्त। आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया जी। ठीक है, फटाफट से एक सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्त। बता सकते हैं?
आपने कहा कि जी इस सवाल का उत्तर मैं देखूं अगर ऑप्शन के हिसाब से तो 3 4 5 6 7 7 होगा। 3 4 5 ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 4 5 6 7 7 अब ये एक ही ऑप्शन था तो खेल खत्म हो। आप चाहते तो पूरा कर सकते थे, वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ये था 3 4 5 6 7 8 था और इसकी गुणा कितने से हो रही थी? 1 2 3 3 9 1 2 3 9। ठीक है, अब आप समझेंगे ध्यान से मैंने क्या किया, इसमें से एक कम कर दिया। यही सिखाया था आपको, तो आपने कहा 3 4 5 6 7 8 एक कम कर दिया मैंने। अब आपने क्या करा जी, 9 में से 8 गया एक, 9 में से 8 गए एक, 9 में से एक कम किया ना हमने, यहाँ पे 7 आएगा। तो 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6। ये उत्तर आ जाएगा इससे। आप कह रहे होगे जी मैं तो वैसे ही गुणा कर लेता, नहीं हो पाती वैसे गुणा, नानी याद आ जाती है आपको। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। बिना इन चीजों के कुछ नहीं होगा, बिना इन चीजों के कुछ नहीं होगा। देखिए जो बच्चे पूरी गणित सीखना चाहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता देता हूं, कमेंट बार बार करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। एक तो इस बैच में आप अभी पढ़ रहे हैं, ये अल्ट्रा कैल्सी बैच है। इसके अलावा हर महीने की 21 तारीख को मैं एक संकल्प बैच और फाउंडेशन बैच लेकर आता हूं, जिसमें लाइव मैथ्स पढ़ाता हूं। अब वक्त कम है, किसी को पूरी गणित पढ़नी है तो आप मेरे इस मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच में लाइव प्रैक्टिस सेशन है, इसके अंदर अपनी गणित को कंप्लीट खत्म कर सकते हैं। सारी क्लासेस लेटेस्ट वाली हैं और ये करियरविल ऐप के ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे हम रोज भेजते हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। पहले तो आप ना मेरा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप चैनल पे मैं जैसे ही अभी इसमें बच्चे जुड़ जाएंगे, अभी बच्चे नहीं है उतने, जैसे ही बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं डेली टाइम टेबल प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा कि आज आपको कितने घंटे कौन सी चीज पढ़नी है। तो आप ये अभिनय मैथ्स का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता होगा एक टाइम पे इस पे क्या हुआ था कि बॉट से 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो गए थे, आज वो घट के फिर वापस 4 लाख पे रह गए। हमारे साथ तो हर दुश्मन ने एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्यादा सर्च में भी नहीं आता है, बहुत कम आ पाता है, क्योंकि इसके साथ बहुत जाति और बदतमीजी कराई गई है लोगों के द्वारा। बट कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा हर चीज हमने ऑर्गेनिक अंदाज में की और वो हमारा अंदाज हमेशा रहेगा। इस पे हम डेली मॉक डालते हैं, 64 मॉक डल चुके हैं और टोटल 100 मॉक डालने का वादा था, 36 और बचे। अपने हर वादे को पूरा करते हैं। बोला था कि कैलकुलेशन बैच लेके आएंगे तो लेके आएंगे। अब आपने चलो ये सवाल तो देख लिया दोस्त और कर दिया इस ट्रिक से, 9 के जादू से। ये सवाल जब मैंने देखा तो मेरी छाती हिल गई। जब मैंने नताशा इस सवाल को देखा तो मेरी छाती हिल गई। और ये सवाल कोई बहुत पुराना भी नहीं है, सीडीएस 2019 में आया। अगर आप मेरी 9 वाली ट्रिक इस सवाल पे लगा देते हैं तो जो आप इनाम बोलेंगे वो मैं आपको दूंगा। जोमेटो खोल के बैठा हूं, सबके घर पे एक एक बर्गर ऑर्डर कर रहा हूं। फटाफट से इस सवाल का उत्तर बता दो, मजा आ जाएगा। बोलो भाई, मजा आ जाएगा, मजा। देखिए मैं एक नंबर हमेशा देता हूं कि किसी भी एक, मैंने क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है बच्चों का टेस्ट लेकर के, उसमें बच्चों को ऐड कर रहा हूं। मेरा टारगेट है कि उस सुपर टॉपर बैच में वही बच्चे आए जिनकी रैंक आ पाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी परेशानी है कॉल करना है, आप इस नंबर पे मैसेज करके छोड़ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। किसी को कोई बैच, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमें। एक और नंबर लिख रहा हूं बैच से रिगार्डिंग, इससे तो मुझसे बात करने के लिए है ये नंबर। अगर आप टीम से बात करके ही अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं तो प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलिए इस सवाल को करना शुरू करें। कई लोगों ने बता भी दिया उत्तर, नताशा का भी उत्तर आ गया। नताशा कितनी प्यारी हो तुम, पता है ये जो आंखों हैं तुम्हारी, पता है शेरनी जैसी आंखें एकदम। लेकिन हम भी किसी शेर से कम नहीं है। मोहब्बत नोच लिए हमने लोगों की आंखों से, समझ रही हैं, और दिल से खुरच लेते हैं हम प्यार को लोगों के।
वो टैलेंट है हमारे पास। देखिए दोस्त, ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये सवाल जब मैंने देखा तो मेरा तो दिल एकदम खौल गया। मेरा दिल एकदम खौल गया। कैसे खौला बताता हूं कि 999, समझना, 999 और एबीसी और डीईएफ 132। तो मैं समझ गया कि यार यहां पे जो संख्या आएगी, अभी जो मैंने आपको सिखाया है कि एबीसी की गुणा की आपने 999 से और बराबर डीईएफ और 132। आपको पता है कि 132 कैसे आता था दोस्त? तो आप कहेंगे जी 132 आता था, ये वाली संख्या एक कम करके हम यहां लिखते थे, वो इसमें से घटता था तब 132 आता था। तो मैं ये कह सकता हूं अगर इसमें से 132 घटा दूं तो यहाँ पे 7 होगा, 9 में से 3 गए, यहाँ 6 होगा और यहाँ 8। आप ही बताओ 867 यहाँ रहा होगा, तभी तो 867 में से ये घटा होगा। बताओ, 867 999 में से घटा होगा तभी तो 132 आया होगा, यानी यहां 867 आएगा। आपको पता है ये इसमें से एक माइनस होता है, माइनस होता है, तो फिर यहां पे 868 आया होगा, रहा होगा। अब आप ही बताइए कौन सा उत्तर होगा? 868। एक तो इस ऑप्शन में है, एक इसमें। फिर डीईएफ 867 इसमें नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा था। आप मुझे बताओ ये ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर पाए या नहीं? मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैंने कैसे सिखाया कि 868 की गुणा अगर इसमें होनी हो तो पहले एक कम कर दो, 867, वो 867 यहां आ जाता था। आगे क्या आएगा? इसमें से ये घटेगा तब आगे आएगा। सोचो ये सवाल सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, कितना जबरदस्त सवाल है। मजा ना आए तो बताना। तो मैंने कहा कि अगर यहां 132 आ रहा है तो 999 में से मैं क्या घटाऊं कि 132 आ जाए? तो आपने कहा ये आप 132 घटा के देख सकते हो। मैंने जब 132 इसमें से घटाया तो यहां 867 आ गया। ऐसा जब कोई नया सवाल पहली बार पेपर में आता है ना, फिर हम कर नहीं पाते, फिर बाद में आके पता चलता है ये तो बहुत आसान था, पहले से पढ़ के ही नहीं गए। हम तो सिर्फ सीजीएल के पीवाईक्यूएस करते हैं, हम तो सीएचएसएल के टुच्चे टुच्चे सवाल करते हैं, एमटीएस तो हम कभी देखते ही नहीं है। अगर तैयारी तुमने एक अच्छे लेवल पे नहीं की, वो भी इस बार सीजीएल की, जब पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि एसएससी क्या पूछ सकती है, तब आपको हम जैसे शिक्षकों से ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक लेवल ऊपर पढ़ा के चलते हैं। हम कभी केवल ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यूएस कराऊंगा, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड वाले सवाल कराऊंगा, नहीं। आपको सीखने पड़ेंगे अच्छे सवाल। पहले बताओ ये मजा आया नहीं आया? ये ट्रिक देख के मजा आया कि नहीं आया? मेरे को मजे से मतलब है और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे बता दो मजा आया कि नहीं आया? कई लोगों को अगर जल्दी है तो वो जा सकते हैं, भाग सकते हैं। हम तो इसी तरीके से इसी मजा को अभी और आगे बढ़ाते रहेंगे। नताशा नीट पानी का इंतजाम करिए, नीट पानी का। मुझे नीट पानी पीना है। मजा आ गया भाई? अच्छा, कई बार पता है सवाल में क्या होता है, डेसिमल का बहुत बड़ा रोल है कि कई बार सवाल का उत्तर देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि यार इसमें इतने डेसिमल आएंगे, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती। तो अगली जो हम और बेहतरीन अभी ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो है डेसिमल वाली। उस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, कोई ये नहीं है कि एक सवाल करेंगे, डेसिमल वाली ट्रिक्स पे बहुत सवाल करेंगे। तभी हमने ब्रेक ले लेके इन क्लासों को भी रखा है, ताकि कंटेंट बनाना ढूंढना बहुत टेढ़ा भी है। मैं आपको बता दूं, अभी आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाना हो, आप कोई भी किताब उठा के सवाल उठा लो। यहां तो मुझे अगर डेसिमल पढ़ाना है तो प्रॉफिट लॉस का सवाल भी लेना पड़ सकता है, परसेंटेज का भी सवाल लेना पड़ सकता है, कुछ भी लेना पड़ सकता है। एक बच्चा लिख रहा है सर नताशा गिलास से पानी पलट रही है। जी बिल्कुल पलट रही है। हैं? ये तुम्हारे दिल के अरमानों को भी पलट देगी। कभी इसकी तरफ निगाह उठा के तो देखिए दोस्त, आंखों से नोच लेती है दिल के जख्मों को। मोहब्बत खुरेची है इसने भी लोगों के हाथों की लकीरों से, हल्के में नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। देखिए डेसिमल का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 0.8, 0.16 को अगर मैं गुणा करूं तो 16 अट्ठे 112, 0.112 आ जाए, 0.112 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा पहले आप मुझे बताओ। तो आपने कहा हाँ जी आएगा। अच्छा, मैं यहां से देख के ये बता सकता था कि दशमलव कितने स्थानों के बाद होगा, तो आप कहते कि जी एक ये और दो ये, यानी दशमलव 3 स्थानों के बाद होगा।
ये बात तो पता है, ये बात हम देखते ही कह सकते हैं नहीं? मुझे बताओ। दशमलव 3 स्थानों के बाद होगा। तो कई बार सवाल ना सिर्फ दशमलव के स्थानों से ही हो जाते हैं। कई बार सवाल दशमलव के स्थानों से ही हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप ये सवाल देखो, ये सवाल पेपर में आया है। तो मैंने इस सवाल को करने के बारे में जब सोचा तो मैंने कहा कि ये जो 0 है, ये इस वाले दशमलव को तो खत्म कर देगी। यानी अब कितने दशमलव रह गए? 1, 2, 3, 4, 5। यानी इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 5 अंकों तक दशमलव होगा। तो मैंने कहा पहले वाले में 4 है, ये तो उत्तर नहीं होगा। दूसरे वाले में भी 4 है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें 5 अंकों तक दशमलव है, यानी ये दोनों उत्तर हो सकते हैं। फिर आपने कहा जी मैं यूनिट डिजिट देख लूं। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 वाला उत्तर होगा। डी उत्तर आ। यानी मैंने इस सवाल को कैसे करा? मैंने इस सवाल को यूनिट डिजिट लगाया। यूनिट डिजिट, दो कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगे और मैंने इस सवाल में दशमलव के स्थान देखे कि कितने दशमलव स्थानों तक होगा। दशमलव के स्थान मैंने देखे इस सवाल। तो ये जो दशमलव के स्थान देखने वाली बात है, बड़ी कमाल की है। आप समझ पाए दशमलव के स्थान देखने वाली बात को? मैं एक सवाल और बता दूंगा इस पे। सर 128 होगा सर पीछे वाले में। 128 कहां पे होगा 128? तो मैंने कुछ ऐसा, अच्छा 16 अट्ठे 128, वो तो बड़ी छोटी सी बात थी। 16 सत्ते 112, 128। मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ दशमलव से खाना। तो ये दशमलव के स्थान वाली बात आपको समझ में आई? आई या नहीं आई पहले बताओ। आप समझ गए होगे कि हाँ आई है, ठीक है। जैसे ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर बताना है आपको। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया है। हर्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षित स्वागत है आपका बहुत बहुत, इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु वर्मा हमारे साथ है। अनफनी ब्लॉगर्स कह रहे हैं कि सर नताशा मेरा ध्यान भटका रही है। बेटा इसने तो हार्दिक पांड्या का भी ध्यान भटकाया था और इस कदर भटका दिया था कि स्मॉल हार्दिक पांड्या आ गए और उसके बाद चीजें बिगड़ी। क्या कर सकते हैं? देखो मैंने कहा कि जो ये 70 का 0 है, ये इसको खत्म कर देगा इस पॉइंट को। तो अब दशमलव कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो हमने चेक किया, इसमें 4 अंकों के बाद था, उत्तर नहीं होगा। इसमें 6 अंकों के बाद है, उत्तर नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है डी। और ये मैंने कोई भी एक भी सवाल आपको बता देता हूं, टच से मस नहीं किया है। जैसा सवाल पेपर में आया था मैं एज इट इज उठा के ले आया। अब आप बताओ, कोई बच्चा इसका यूनिट डिजिट निकालने लगे तो भी ये सवाल नहीं होगा, सबका यूनिट डिजिट सेम है। कोई बच्चा कोशिश करे कि मैं डिजिटल सम से कर लूंगा, ये सवाल डिजिटल सम से भी नहीं होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है। आप समझ रहे हो नहीं? ये सवाल यूनिट डिजिट से नहीं होगा, ये सवाल डिजिटल सम से नहीं होगा। आपको गुणा करके ही देखनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या बता दिया कि हम ये चेक कर लेंगे दशमलव कितने स्थानों के बाद है और बात खत्म। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक खूबसूरत नगमा तुम्हारी छाती के ऊपर फेंक के मारूं, जिस सवाल का तुम उत्तर बता सको। तैयार हो तुम? तैयार हो तुम मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे घनश्याम? कैसा महसूस कर रही है नताशा? नताशा इस वक्त साथ में आसमान पे है, क्योंकि इनकी आंखों की तारीफ हुई है। इनकी आंखों की तारीफ इस कदर हुई है कि इनकी आंखों की तुलना शेरनी की आंखों से की गई। मोहब्बत खुरच लेती हैं। ये वो हैं जो दिल पे नाम खून से लिख देती। वाह वाह। रवि गुप्ता कह रहे हैं मुझे मारो मुझे मारो। ये पता नहीं एक अलग ही डायलॉग चलता है, मुझे मारो। मैं सच कह रहा हूं, पता है ऐसा माहौल हो, सोचो कि कोई हीरो बन रहा हो, स्टेज पे कहीं कुछ चल रहा हो, या मान लेते हैं आईपीएल मैच चल रहा हो और वहां पे कोई इस तरीके की नौटंकी करने लग गया, मुझे मारो मुझे मारो, और 8-10 लोगों ने इस बात को सीरियस ले लिया कि मुझे मारो मुझे मारो, और उसके बाद इसका लाल कर दिया भाई साहब। बताऊंगा नहीं क्या, बट लाल कर दिया। सोचे भूल जाएगा क्या ना, मुझे मारो मुझे मारो। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने इजाजत दे दी है मुझे। एक बच्चा पूछे सर ये क्लास रिकॉर्डेड है? यस ये क्लास रिकॉर्डेड है। आप में से कितने सारे लोग ये बात जानते हैं कि अगर a माइनस बी
और माइनस सी बराबर 0 है। a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है तो आपको पता होगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब बराबर होगा 3 ABC। ये बात मानते हैं? a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब 3ABC के बराबर होगा। ये बात जानते हैं या नहीं? आपने कहा जी जानते हैं। अब जब मैंने इस सवाल को देखा तो मैं समझ गया कि यार जो इस सवाल का उत्तर होगा वो 3ABC यानी 1.6 यानी 0.9 यानी 0.7। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि सवाल का उत्तर नेगेटिव नहीं होगा, ये नहीं। दूसरी बात ये तय हो गई कि इस सवाल का जो उत्तर होगा उसमें दशमलव 3 स्थानों के तक रहेगा, दशमलव 3 स्थानों तक रहेगा। तो मैं समझ गया कि फिर इस सवाल का उत्तर ये भी नहीं होगा, दशमलव 3 स्थानों तक, एक ही ऑप्शन में ए। अब आपको इस दशमलव की वैल्यू समझ में आई? अब आपको इस सवाल के जरिए दशमलव की वैल्यू अगर समझ आ गई है तो फटाफट से कमेंट में एक दिल बना करके भेज दीजिए। अगर आपको दशमलव की वैल्यू समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट में एक दिल बना करके भेज दीजिए। आपसे एक गुजारिश रहेगी, क्लासेस को हर ग्रुप हर जगह शेयर करते हुए आना है, हर जगह शेयर करते हुए आना है। अगली क्लास जब भी होगी और इस क्लास को भी क्लास के बाद शेयर करना है। सब लोगों के बीच में ये नई चीजें जानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप यहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन कैलकुलेशन का ये अंदाज, मैथ्स में 50 में 50, 90 में 90 नंबर लाने का ये गुरु मंत्र आपको यहां सीखना पड़ेगा दोस्त, सीखना पड़ेगा, हमसे सीखना पड़ेगा। फटाफट से शुरू करते हैं, अगली बात पे चलते हैं। अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात रे, अगली बात, अगली बात, अगली बात रे, रे 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 रे। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी पे मेरे पास बहुत कुछ है। एक सवाल ही पूछता हूं डिविजिबिलिटी पे, एक सवाल कराऊंगा बस डिविजिबिलिटी पे, ज्यादा नहीं। सवाल पढ़ लीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 7, 8 से भाग करने पर 4, 5, 6 बचता है। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही सुंदर और अद्भुत सवाल। मैं कैसे इस सवाल का सम्मान करूं ना करूं मुझे खुद नहीं पता चल रहा। बता सकते हैं? सर यूजुअली क्लासेस कितने आवर की होगी? मेरे हिसाब से 9 से 10:30, 10 तक का टारगेट रखेंगे, आधा घंटे तो शिफ्ट हो ही जाएगी। 9 से 10:30 ठीक है मेरे हिसाब से। अल्टरनेट क्लास रखेंगे, डेली नहीं रहेगी क्लास, अल्टरनेट रहेगी, चिंता मत करिए, अल्टरनेट रहेगी क्लास, ताकि आपके पास टाइम होगा। अगर हम डेली रखते तो हमें 1-1 घंटे की रखनी पड़ती, बट अगर हम अल्टरनेट रख रहे हैं तो हम 1.5 घंटे की भी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं एक बात क्या है। जैसे आप में से कितने सारे लोगों को ये ट्रिक पता हो, 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को पता होंगी। क्या क्या? हाँ, ठीक है, आपको क्या क्या पता होगा? जैसे आपको ये पता होता है कि अगर कोई ये कह दे कि 85 से किसी संख्या को भाग करने पर 19 बच रहा है, 85 से किसी संख्या को भाग करने पर 19 बच रहा है, तो आप में से मैक्सिमम लोग ये बात जानते होंगे, अप्लाई नहीं कर पाते इस चीज को, कि फिर 85 के किसी भी फैक्टर से भाग करके रिमाइंडर पता करना हो तो हम डायरेक्ट 19 को भाग कर लेंगे, 17 से भाग करने पे 2 बचेगा। अगर मैं 5 से, 5 भी इसका फैक्टर है, 5 से भाग करने पे रिमाइंडर पूछता तो 5 या 15, 4 बचे। यानी अगर मुझे केवल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 85 से भाग करने पर 19 बच रहा है, 85 से भाग करने पर 19 बच रहा है, तो 17 से भाग करने पर 2 बचेगा और 5 से भाग करने पर 4 बचेगा। ये बात क्लियर है या नहीं मुझे बता दीजिए। पता है सबको? ये सबको पता है। अच्छा, एक चीज आप सबको और पता होगी कि अगर किसी संख्या को 3 से भाग कर रहा हूं, कोई संख्या n है और इसको 3 से भाग करने पे रिमाइंडर पता करना हो, तो इसका रिमाइंडर वही होगा जब हम
n के सम ऑफ डिजिट, n के डिजिट्स का योग लेंगे और उसको 3 से भाग कर देंगे तो भी रिमाइंडर वही बचेगा। ये बात भी आपको पता होगी, ये बात भी पता है, बस हम लगा नहीं पाते। अगर किसी संख्या को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना हो तो हम सम ऑफ डिजिट को 3 से भाग कर देते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, हो सकता है उनको समझने में दिक्कत हो रही हो, बट अगली जो क्लास चलेगी, आज डेमो क्लास है, बस आप नजारा देखो, जादू देखो, आपको अगली क्लास से सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने केवल एक संख्या पकड़ी जिसका फैक्टर 3 है, वो है 6। मैंने कहा 6 से भाग करने पर आप कह रहे हो 4 बच रहा है, मैंने लिख लिया। मैंने कहा 6 से भाग करने पर 4 बच रहा है, तो आप मुझे बताइए 6 का फैक्टर 3 है, 3 से भाग करने पर कितना बचना चाहिए? तो आपने कहा 4 को भाग कर दूंगा 3 से, तो 4 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा जी 1, 1 आना चाहिए। 3 से भाग करने पर 1 आना चाहिए, मुझे मौखिक पता लग गया देखते ही। मैंने पहले ऑप्शन में देखा तो 9 तो कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 2 और 1 3 भी कट रहा है, यानी ये तो 0 बच रहा है, 3 से भाग करने पर उत्तर नहीं होगा। 9 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 2 बच रहा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 9 से ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, 2 और 1 3 मिला के कट जाएंगे, ये भी नहीं होगा। 9 9 1 बच रहा है, यही उत्तर है, डी इज द करेक्ट आंसर। और सोचिए सवाल मेंस में आया। मैंने 2 बातें बताई थी आपको यहाँ पे और उन दोनों बातों के आधार पे इस सवाल को हमने कर लिया। एक लड़का बार बार सिर्फ एक ही कमेंट लिख रहा है, विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। बेटा जिस कदर तुम क्रिकेट में फंसे हुए हो, इंडल्ज हो, इसने संन्यास ले लिया, इसने शतक लगा दिया, आईपीएल में चल रहा है, ये 14 साल का क्रिकेटर है, तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें एसएससी की तैयारी से संन्यास लेना पड़ेगा और पिताजी कह देंगे कि बेटा ऐसा है, अब मेरे बस की बात नहीं है तुझे हर महीने 6,000 7,000 भेजने की, अब तू ऐसा कर ले कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ले। और जब वो ये कहेंगे ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उससे अगले दिन तुम नौकरी ढूंढने की तलाश में निकलोगे। बेरोजगारी के कंफर्ट में इतने ज्यादा डूब चुके हो कि कई दिनों तक तो तुम्हारा मन नहीं करेगा कमरे से निकलने का। उसके बाद नौकरी ढूंढने निकलोगे तो पता चलेगा कि कोई रिसेप्शन पे भी नहीं रख रहा है, और रख रहा है तो 8 से 10,000 रुपए दे रहा है। इसमें क्या हो पाएगा? और मान लो तुमने नौकरी ज्वाइन भी कर ली, तब तुम्हें उस पैसे की वैल्यू पता चलेगी कि 30 महीने तक कितना काम लेने के बाद वो तुम्हें 6 से 7,000 रुपए 8,000 रुपए दे रहा है। उसमें तुम रूम रेंट भी दोगे, उसमें तुम खाना भी खाओगे, उसके बाद तुम्हें लगेगा यार अब मैं तैयारी करता हूँ, और फिर तैयारी का वक्त नहीं बचेगा। तो अभी वक्त भी है, दस्तूर भी है, पिताजी पैसा भी दे रहे हैं, तो इसे पढ़ाई में लगा लो। कौन संन्यास ले रहा है, कौन आईपीएल में शतक मार रहा है, इस पे मत ध्यान दो। बहुत कुछ हो रहा है, क्या क्या तुम ध्यान में रख लोगे? कोई संन्यास लेगा, आज विराट कोहली लेगा, कल महेंद्र सिंह धोनी लेगा, परसों रोहित शर्मा लेंगे। किस किस को देखते रहोगे यार? इतना कुछ देखने के लिए पहले हम खिलाड़ी देखते थे, सचिन तेंदुलकर को जानते थे, आज आप विराट कोहली को भी जानते हो, उसकी पत्नी अनुष्का को भी जानते हो, उनके 2 बच्चे हैं ये भी जानते हो, वो लंदन शिफ्ट हो गए ये भी जानते हैं। अरे भैया वही दिमाग है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था, इसमें कितना लोड लेके रखोगे? आज से 15 साल पहले की जिंदगी अच्छी थी कि बहुत कुछ पता ही नहीं होता था। आज तो सब कुछ पता है। आज आपको ये पता है कि यजविंदर चहल की पहले शादी धनश्री से हुई, उसने उसको शादी को तोड़ दिया, उसने उससे 30 करोड़ रुपए ऐंठे, अब वो आरजे महावेश के साथ डेट कर रही है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें अपने दिमाग में क्यों रखनी है? मेरे को तो ये टीम लिख के देती है कि तुम्हें ये बोलना है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे पता क्यों रखना है? मेरी अपनी जिंदगी कम है, मैं उसे ही नहीं समेट पा रहा हूँ कि दुनिया का हिसाब किताब रखूं। दुनिया का हिसाब किताब रखने के लिए लोग हैं ना। विराट कोहली का हिसाब किताब रखने के लिए हमने अमित शाह के लड़के जयशाह को रखा है ना, वो रख रहा है। हमें ही क्यों दिमाग लगाना है इतना हर चीज में? हम अपना जीवन सुधार लें। हमें देश की पड़ी है, घर हमसे चल नहीं पा रहा है, अलग ज्ञान लिख रहे हैं। कई लड़के मैं देख रहा हूँ क्लास के, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पे बड़ी बड़ी लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हैं, और घर में जो युद्ध चल रहा है वो दिख नहीं रहा किसी को, कि किस तरीके से पिताजी बाहर अपना आत्मसम्मान गिरवी रख के 2 रुपए ला रहे हैं कमा के, वो नहीं दिख रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है बहुत। अच्छा अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का गेम क्या होता है। मैं बताता हूँ, जैसे समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, पता है यार, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा यार, नताजा प्लीज यार, गुस्सा नहीं होनी चाहिए यार, बच्चे बहुत प्यारे हैं यार, ये पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे इनको यार, ठीक है? अंदाज वापस आना चाहिए, ठीक है? तैयार हो तुम? देखो फैक्टर्स का मतलब समझ लो, फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी संख्या को 65 से गुणा किया गया है, 65 से, तो मैं ये कह सकता हूं कि 13 भी उसका फैक्टर होगा और 5 भी उसका फैक्टर होगा, ये बात कह सकता हूं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई संख्या को 36 से गुणा किया गया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 का मल्टीपल है, 9 से कटनी चाहिए। तो ये मल्टीपल और फैक्टर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है फैक्टर और मल्टीपल की, तो आप एग्जांपल से बता देंगे 9 36 का फैक्टर है और 36 9 का मल्टीपल है। 9 36 का फैक्टर है और 36 9 का मल्टीपल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे महिला मित्र और पुरुष मित्र का संबंध है। नताशा हार्दिक की महिला मित्र है और हार्दिक नताशा का पुरुष मित्र है। यानी 36 का फैक्टर है 9 और 9 का मल्टीपल है 36। अब इस पे सवाल बताता हूं, तब आप देखना। यह सवाल सीजीएल मेंस 2022 में आया। जैसे ही हम इस सवाल को देखने जा रहे थे, हमें नानी याद आ गई। जैसे ही हम इस सवाल को देखने जा रहे थे, हमें नानी याद आ गई। सवाल ये था कि भाई 7200 का, हरी मोरी मैया। तो पहले तो मैंने जैसे ही 72 देखा तो मैंने देखा यार 9, तो आपने देखा 9 से तो कई संख्या कट रही है, 2 संख्या कट रही है 9 से। मैंने जब ये देखा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये 9 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 33 भी तो था। तो मैंने इसको कैसे करने की कोशिश की, मैंने लिखा 7200 है, पहले तो ध्यान से सुनना, 7200, उस 7200 का 17 दूनी 34 और 35/2%, यानी 35/200 गुणा। हम ऐसा फैक्टर पकड़ते हैं जो नॉर्मल ना हो, कटपिट ना रहा। 3 चौक 12 और 1 13/4%, 13/400। मैंने जैसे ये 13 देखा, मैं आगे नहीं बढ़ा, पता, मैं अब पीछे हट गया। मैंने कहा 13 है ना, 33 सही 1/3% तो दुनिया जानती है 1/3। मैं इतना समझ गया कि यार उत्तर जो है वो 13 का मल्टीपल होगा। कुछ हो ना हो, उत्तर 13 का मल्टीपल होगा। मैंने क्या कहा, कुछ हो ना हो, उत्तर 13 का मल्टीपल होगा। अब मैं देखने चल गया। बच्चा बोला 65 कट रहा है, 7 नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं होगा। 65 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा, ये उत्तर नहीं होगा। यहां 13 भी कट रहा है और 65 भी कट रहा है, ये उत्तर। आपने कहा 13 निम्मा 117 होता है, यानी 1170। अगर 1170 13 से कटता है तो 1168 13 से कभी नहीं कटेगा। सीधा करेक्ट आंसर। सिर्फ मल्टीपल का गेम है, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। और ऐसे देखिए होता क्या है, पता आपको सब कुछ है, लेकिन अगर मैं ये प्रैक्टिस आपकी क्लास के अंदर करा दूं, 15-16 क्लासेस ये प्रैक्टिस करा दूं, तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कि सवाल देखते ही, पलक झपकते तुम्हें पता लग जाए, ओ ये हमें ऐसे बेवकूफ बना रहा है। बोलो भाई। बोलो दोस्त, क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं, पहले मुझे बता दो। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये बता दो। इस सवाल में हमने सिर्फ 13 का मल्टीपल देखा, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने कोई भाग गुणा नहीं की। हम 7 का भी देख सकते थे, बट 13 का देखना आसान था। पता है क्यों आसान था? क्योंकि मैं देख रहा था 65 था हर जगह। तो अगर 65 कट रहा है तो 900 तो नहीं कटेगा, 65 कट रहा है तो 700 तो नहीं कटेगा। इसीलिए मैंने 13 का मल्टीपल देखा, 7 का नहीं देखा। क्योंकि 7 के में दिक्कत थी, ये भी मुझे पता करना है कि मुझे देखना किसका मल्टीपल है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊंगा। अभिनय मैथ्स प्रो पे कल से आपको 3-4 क्लासेस तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो खत्म करने का हमने वादा किया था वो पूरा करेंगे, और 12 बजे हो जाएगी खत्म। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है तो बता दो। एनीबॉडी एल्स, किसी को डाउट है तो बता दो। फाउंडेशन बैच 21 तारीख से आएगा, संकल्प बैच या फाउंडेशन बैच एक ही बात है। अब ये सवाल मैंने देखा यार, ये सवाल देखो, मल्टीपल का ही सवाल है, पहले पढ़ लो जरा। इस सवाल को तुम पढ़ोगे तो मैं नानी याद आ जाएगी। पता है क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर किनारों वाले लोहे के 3 ठोस घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। या देखा गया कि अनुचित संचालन के कारण पिघली हुई सामग्री का, जैसे कहीं लिखा होता है ना पिघली हुई, तो मुझे वो याद है, कितनी पिघली थी वो, कितनी पिघली थी वो शुरुआत के 2-3 सालों में।
शायरी बना रहा हूं, देखते हैं बन पाती है कि नहीं। कितनी पिघली थी वो शुरुआत के 2-3 सालों में, मैंने घर पे भी कह दिया था। सुनना, शायरी बना रहा हूं। कितनी पिघली थी वो शुरुआत के 2-3 सालों में कि मैंने घर पे भी कह दिया था। जब से गई है छोड़ के उसके लिए, तब से घिरा हूं मैं सवालों में। ऐसे बनती हैं शायरी। कनेक्शन देखिए, कितनी पिघली थी वो शुरुआत के सालों में कि मैंने घर पे भी कह दिया था। गई है जब से उसके लिए, घिरा हूं मैं सवालों में। मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम यार। ऐसे बनती है शायरी। देखो मैं ये कह रहा था, मान लेते हैं मुझे सवाल में कुछ भी नहीं आता, तो मैं ये इतना जानता हूं कि मुझे कुछ आता हो ना आता हो, मुझे इतना जरूर आता है कि किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है और 6 का मल्टीपल होता है। तो मैंने देखा कि इसमें तो इवन नंबर ही एक था, 6 का मल्टीपल वही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा नहीं कि ये सवाल बहुत पुराना है, ये सवाल अभी 2024 में ही पूछा गया। ये सवाल अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 2024 में पूछा गया। बोलो भाई, किसी को भी अगर डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो वो मुझे बता सकता है, कह सकता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में। कोई भी दिक्कत हमें इस टाइप के सवाल को करने में नहीं है। बता सकते हैं भाई। बोलो, मजा आया कि नहीं यार? सोचो, इतना लंबा चौड़ा सवाल था, सिलेक्शन पोस्ट फेज में आया, ये ऑप्शन भी मैंने बनाए नहीं है, फिर क्या करूं मैं, बताओ। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। और भी बड़े बड़े से सवाल है। अब जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, जब भी कभी कोई सवाल आता है तो हमें यूनिट डिजिट पे फोकस रहना चाहिए। 2 सवाल यूनिट डिजिट पे कराऊंगा। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब क्या है? अंतिम अंक। अंतिम अंक। कई बार मुश्किल से मुश्किल सवालों का अंतिम अंक अलग अलग होता है और हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या हो। जैसे एक सवाल है कि एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी लंबाई तो 52 है और चौड़ाई 9। हम जानते हैं एरिया L इंटू बी होता है, यानी एरिया 52 गुणा 9 होगा। मैंने कहा 52 गुणा 9 होगा तो 9 दूनी 18, 8 जो है वो यूनिट डिजिट आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 एक ही ऑप्शन में, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इस सवाल में। और ये सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में आया। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, आपको हर एग्जाम के सवाल यहां पे मिलेंगे। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई 9 दूनी 18, 8 लास्ट में होगा। बताओ, आप गलत कह रहा हूं तो? आप कहोगे यार ये तो बहुत टुच्चा था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। ये सवाल सीएचएसएल के टीयर 2 में पूछा गया है। ये सीएचएसएल में पूछा गया, शिफ्ट 2 में। अब आप बता सकते हो, मैंने जैसे ही सवाल को देखा तो मैं समझ गया कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाग तो मैं नहीं करूंगा। पागल नहीं हूं मैं जो गुणा भाग करूंगा कि मैं पहले 13 का स्क्वायर करूंगा, उसमें से 2 घटाऊंगा 167, फिर मैं 167 का स्क्वायर करूंगा, उसमें से 2 घटाऊंगा। इतना कुछ करूंगा नहीं। पहले तो आप बताओ, आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि अगर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अगर a के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² a² माइनस 2 के बराबर होगा। ये बात पता है? स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। अब सुनना, मैंने क्या किया इस सवाल में, मुझे पता है यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ के चलूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने देखा इसका स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा? x² का x²। आपने कहा 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 या 9 में से 2 गए 7। फिर वापस स्क्वायर करूंगा तो x की घात 4, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4
7 का स्क्वायर करूंगा, सत्तू सत्तू 49, यूनिट डिजिट देखूंगा -2, तो आपने कहा 9 में से 2 गए, 7 यूनिट डिजिट आई। जब कभी ऐसा सवाल आए, कितना भी लंबा सवाल हो, अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 123 होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे 143 होता, आई लव यू, तो भी मैं 3 को ही लेकर चलता, तो भी मैं 3 को ही लेकर चलता। हमें ये सब चीजें इन 15 से 16 क्लासेस में सीखनी पड़ेंगी। मैंने भी एग्जाम ऐसे ही 5-5 बार नहीं निकाल दिया। देखिए, मैं एसएससी में सन 2011 से पढ़ा रहा हूं, ऑलमोस्ट 2011 से, और 2012 से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं? 2012 से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभी जो शिक्षक आपको पसंद भी आते होंगे, आप जिनसे पढ़ भी रहे हैं, वो 12वीं में भी नहीं थे, कुछ 10th में थे, कुछ 11th में थे। मेरी बहुत उम्र हो गई है, वो मेरी क्या है, त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। कई बच्चों के बराबर बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं। जी दीपक शर्मा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप में से कोई मुझे लास्ट 2 डिजिट पे एक सवाल करके बता दे, तो वो बच्चा मेरी इस क्लास का सबसे फेवरेट बच्चा होगा। पहले तो वो बच्चा ये बताए कि ये यूपीएससी सीडीएस 2024 में पूछे गए सवाल का कॉन्सेप्ट क्या मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मुझे इतना बता दीजिए बस। ये सवाल यूपीएससी सीडीएस 2024 में जो सवाल पूछा गया है, ये सवाल मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बस मुझे इतनी बात बता दीजिए आप। पहले, सबसे पहले बता दीजिए इतनी बात, पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, पढ़ाया है? देखो भाई, बता दो यार प्लीज, बता नहीं सकते, इतनी सी बात, इतने प्यार से पूछ रहा हूं यार मैं तुम्हें, बताओगे नहीं? मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। एक बच्चा लिख रहा है कि सर, प्रेम आजकल मुझे भीख लगता है, प्रेम आजकल मुझे भीख लगता है, और जब मैंने पलटकर देखा अपनी प्रेम कहानी के पन्नों को, तो मैंने पाया खुद को उससे भीख मांगते हुए, कभी मिलने की, कभी बात करने की, कभी थोड़ा प्यार पाने की, और कभी अपनाने के लिए। नताशा इस पे थोड़ी सी सीरियस हो रही है और मुस्कुरा भी रही है, बड़ा अच्छा लगता है। नताशा देखो, मुझे एक बात बताओ कि ये 50 के मल्टीपल से कितना दूरी पे है। आपने कहा 2250 से कटेगा, तो ये 13 दूरी पर है, यानी इसके अंतिम 2 अंक, इसके लास्ट 2 डिजिट 13 के स्क्वायर वाले होंगे, और 13 का स्क्वायर मतलब 69 आएगा लास्ट में। तो इसका दहाई का अंक पूछा है 6। आप बताओ, जो एक ट्रिक हम कहां पढ़ते हैं और कहां इस्तेमाल हो जाएगी, सोचा भी नहीं था। ये चीज बताई थी या नहीं? शुरुआत में ही ये चीज बताई थी यार, क्या मतलब है 37 का स्क्वायर फला, 37 का स्क्वायर क्यों करना है? हमें तो 50 के मल्टीपल से आगे पीछे देखना है, 37 तो मुश्किल है ना। अगर संख्या 13 कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, उसमें वो लेंगे जो कम है। 37 बड़ा था लेकिन 13 छोटा था, तो इसीलिए हमने 13 लिया। ये सेशन आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये सेशन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए सेशन है। मैं आपसे बात भी करूंगा, हर चीज करूंगा, बट पहले आप मुझे बताओ मजा आया या नहीं आया। पहले आप मुझे बताओ मजा। या ना दादा, बस 8 मिनट की क्लास बची है, आप देख लो 1 घंटा 30 मिनट जैसे हो जाए ओबीएस के अंदर, आप चली जाना, छुड़वा देंगे। देखिए, इंसान ना अकेलापन खत्म करने के लिए मोहब्बत करता है, और मोहब्बत ये सिखा जाती है कि आपको ताउम्र अकेले ही रहना है।
बात में गहराई है, सोचने समझने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो है कॉन्सेप्ट वो है रोल ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं, पहले से सीखी हुई हैं, तो बस करें करें, पूछें। आपने कहा हाँ पूछो, करो, क्यों नहीं। मैं थोड़ा सा खेल कर लूं इससे, रिमोट से जूम वूम करके देख लूं, प्लीज थोड़ा सा खेल करूंगा ऐसे। ये देखो, अब आप मुझे देख पा रहे हैं। अरे बहुत गंदा सा दिख रहा हूं, ऐसा क्यों हो गया? ब्लर क्यों हो रहा है ये? फोकस कहां से होगा सेट? मैनुअल पे जाके? यार अब मैं बिल्कुल खेल नहीं करूंगा, पता है, ऐसे मेरे को टेंशन हो गई यार, ऐसे खेल करने के चक्कर में कम बखत खेल ही हो गया, पता है। ठीक है, देखो भाई, अब रोल ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होते हैं। जैसे ये एक सवाल था और ये सीएचएसएल मेन 2024 में आया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 15% और 10% कम हो जाती है, और पहले ये 8,000 थी। आप एक बात बताओ, 8,000 किसी चीज की कीमत है, अगर 5% कम हो जाएगी तो 95% रह जाएगी, 95% रह जाएगी। फिर 10% कम हो जाएगी तो 90% रह जाएगी। मैं जैसे ही 90% पे आया तो मुझे इतना समझ में आया कि उत्तर जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। उत्तर जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैंने एक निगाह ऑप्शन पे लगाई, अभी आधा ही किया, तो मैंने देखा कि यार ये 8 और 4 12 और 1 13 5 18, ये 9 से कट रही है संख्या, ये 9 से नहीं कट रही, ये 9 से नहीं कट रही, ये 9 से नहीं कट रही। एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था, तो मैं फिर आगे बढ़ा ही नहीं। यही चीज सीखनी है कि कहां पे रुक जाना है। कमेंट्स भी नहीं दिख रहे। यही चीज सीखनी है कि रुक कहां पे जाना है, ये बड़ी बात है कि रुकना कहां है, पूरा करना ही नहीं है सवाल को। आप बताओ कोई डाउट है तो कमेंट्स, आप बताओ, अगर कोई डाउट है तो बोल दो भाई। अगर कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो बता सकता है। ये क्लास मात्र 7 मिनट की और बची है। आप अगर कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अपने मन की बात हमें बता सकते हैं। एक सवाल ये है, ये सीएचएसएल टीयर 1 में आया था, यहां पे मैं आपको फ्रैक्शन का रोल सिखाऊंगा। फ्रैक्शन का क्या रोल है, आप पहले सवाल पढ़ लीजिए। आप फ्रैक्शन का रोल सीखेंगे यहां पे कि एक दुकानदार, एक बच्चा लिख रहा है पिछले सवाल में कि 19 का मल्टीपल। बेटा 19 से भाग करना आसान नहीं होता है, 19 कोई हलवा नहीं है। तीसरे ऑप्शन में कह दूंगा 19 से भाग करो तो 40 सेकंड खराब हो जाएंगी। मुझे ये अल्ट्रा कैलसी बैच लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम्हें सीक्वेंस पता होती। तुम्हें देखिए, एक सवाल को करने के मैंने सन 2012 में ये बात कही थी, 56 तरीके होते हैं। उन 56 में कौन सा बेस्ट है वो देखना है। मैं अगर यहां पे 19 का मल्टीपल चेक करने जाऊं, मुश्किल है। 9 का मल्टीपल चेक करना आसान है, 9 में कुछ नहीं करना पड़ता। 15% की जरूरत ही नहीं पड़ी थी बेटा, उससे पहले 90% से ही उत्तर आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल बेसिक से ही सिखाया जाएगा, तभी समझ में आएगा। आज की क्लास में उनका धुआं निकल रहा है। देखिए, देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये 12% मैंने जैसे ही देखा, आपने कहा कि यह वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है, तो 12% का फ्रैक्शन कई लोगों को पता होता है और कई को नहीं। 12/100 यानी 4×3=12 और 25, 3/25 होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की सीपी 25 रुपए निकल के आ जाए तो उस पे हम 3 रुपए का लाभ ले रहे हैं, और 3 रुपए के लाभ लेने का मतलब हम उसे 28 में बेचे, हम उसे 28 में बेचे। यानी जो भी उत्तर होगा, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वो 28 का मल्टीपल होगा। जो भी उत्तर होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। ये बात तो तय है, भले ही सीपी कुछ भी हो। हमसे एसपी पूछ रहा है, हमने कहा 28 का मल्टीपल होगा। आपने कहा कि जी 28 तिया 84 एक मल्टीपल होता है, 28 दूनी 56,
112 भी इसका मल्टीपल होगा, 168 भी होता है 28 का, वो एक ही ऑप्शन है जो 28 से कट रहा है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, रोल ऑफ फ्रैक्शन सीखा कि कैसे सवाल फ्रैक्शन से खत्म हो गया। 112 से तो चेक करना मुश्किल था, लेकिन 3/25 कर लिया तो चेक करना आसान हो गया। 5-1 मिनट बची है नताशा। यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, सो गॉर्जियस। मैं नहीं, ऐसा बच्चे कह रहे। बोलो भाई, सर कैसे पता कि 9 का मल्टीपल होगा? क्यों नहीं होगा? अरे भाई 8000 का 95% और 90% जब निकालोगे, यार आपने ना बच्चों जैसी बातें करनी है, फिर आप कहेंगे कि यार ये मास्टर ना हमारी पिटाई करने की बात करता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इन सबका परसेंटेज हटाऊंगा तो 8000 गुणा 0.95 गुणा 0.9 गुणा 0.85, तो 9 से गुणा नहीं कर रहा हूं। जब किसी संख्या को 9 से ही गुणा कर रहा हूं और वो 9 का ही मल्टीपल नहीं होगी, किसी संख्या को 4 से गुणा कर रहा हूं, वो 4 का ही मल्टीपल नहीं होगी, आपको नहीं लगता आपको सन्यास का फॉर्म भर देना चाहिए? बताओ किस चीज में डूबे हो दोस्त? ये समझ लीजिए कि दो लोग मोहब्बत करने के बाद अगर शादी नहीं कर पाते ना, दो लोग बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी अगर शादी नहीं कर पाते ना, तो इसकी एक ही वजह है कि इनमें से किसी एक ने चाहा ही नहीं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात में दम है? रितासा, ओ सॉरी नताशा। देखिए, रोल ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेशियोज एंड देयर एप्लीकेशन, रेशियो हम सब सीखेंगे, हम आर्यन रेशियो पढ़ेंगे, हम गोल्डन रेशियो पढ़ेंगे। पर आज की क्लास में एक बहुत तुच्चा सा सवाल ले रहा हूं, सीजीएल मेंस 2022 में आया है। आप सवाल पढ़ेंगे, उत्तर निकालेंगे, मैं पढ़ देता हूं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि एक और छात्र उपस्थित होता है और उत्तीर्ण होता है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम हो जाती है, तब उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। मैं लास्ट में देख रहा हूं पूछा क्या है। लास्ट में दो बातें, एक तो प्रारंभ में पूछ रहा है यानी इनिशियली, यानी किस रेशियो की बात हो रही है, 25:4 की बात हो रही है। और पूछ क्या रहा है उसमें, उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो मैंने ये देखा कि अगर अंतर पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, तो मैंने देखा कि जी 25 और 4 का जो अंतर है वो 21 की वैल्यू पूछ रहा है, और 21 की वैल्यू 21 का मल्टीपल होगी। 132 21 से नहीं कटता, 126 कटता, 174 नहीं कटता, 150 नहीं कटता, 126 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। करना क्या था, केवल और केवल 21 का मल्टीपल चेक करना था। देखना जी, बता दो मुझे कि मजा आ रहा है कि नहीं, बोल दो भाई बात में मजा आ रहा है कि नहीं। ये जो मिट रही हैं हसरतें अब तुझे पाने की, ये जो मिट रही हैं हसरतें तुझे पाने की, इसके पीछे का दर लगाऊंगा तुझे मिटाने की। मिटाने में गाने भी तो गाने पड़ते हैं यार, ऐसे एक काम थोड़ी है। अब जैसे कुछ सवाल ना थोड़े से अलग लेवल के भी आ जाते हैं, जैसे ये सवाल कि एक कंपनी में स्नातक कर्मचारियों और परास्नातक कर्मचारियों की संख्या 1:4 के अनुपात में थी। 10 और लोग आ गए तो ये अनुपात 1:3 का हो गया है। तो प्रारंभ में कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी? ये आखिरी सवाल है। देखना रतासा, नाम में तुम्हारे कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को बहुत। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये प्रारंभ में पूछ रहा है और प्रारंभ में है क्या, 1:4 है। तो एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब उत्तर जो होगा वो 1 + 4 5 का मल्टीपल हो। मैं तो फंस गया, 5 का मल्टीपल होगा, मैं तो फंस गया। बच्चा कहेगा जी ये तो बस एक ही ऑप्शन कटा, बाकी तो सारे सही हैं। एक ही ऑप्शन कटा, बाकी तो सारे हो सकते हैं। मैंने कहा यार अब ये सवाल नहीं होगा ऑप्शन से, रेशियो से बिल्कुल होगा। देखो
इसने कहा है कि 10 लोग और आ गए, तो मैंने कहा जो आंसर है ये 5 का मल्टीपल हमने कहा था, जो आंसर है इसमें मैंने 10 लोग और ऐड कर दिए। तो आपने कहा कि जी 10 लोग ऐड करने के बाद ये संख्या 1:3 हो जाती है। 1:3 का मतलब क्या है? ये 4 का मल्टीपल हो जाती है, ये संख्या 4 का मल्टीपल हो जाती है। एक बात और पता लगी हमें कि जब मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं तो ये संख्या 4 का मल्टीपल हो जाती है। आपने कहा कि पहले वाले में 10 जोड़ूंगा 280 4 का मल्टीपल, उत्तर हो सकता है। 290 4 का मल्टीपल नहीं होता, 270 4 का मल्टीपल नहीं होता। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक रेशियो से सवाल का उत्तर ना निकाल पाए, हमें दूसरे रेशियो की जरूरत पड़े। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और जितनी बातें आपको बताई हैं उन सब पे गौर फरमाइएगा। ये बैच जिसमें आप पढ़ रहे थे, दिस बैच इज कॉल्ड अल्ट्रा कैल्सी बैच। बहुत ही जबरदस्त और धुआंधार तरीके से पढ़ाई होगी। 12 मई आज रात 9 बजे से इसकी शुरुआत होनी थी, जो कि अपने टाइम पे हो चुकी है। मजा भी बहुत आया इसकी शुरुआत में। अगली क्लास तक ये वीडियो सब लोगों के फोन में शेयर हो जानी चाहिए कि इस तरीके का कंटेंट हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। मजा आ जाए एकदम। आपको सब जगह शेयर करनी है वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है वो लाइक करिएगा। देखते हैं कल ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है या नहीं। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाहता है तो करियर विल पे ये मैथ्स स्पेशल का रिकॉर्डेड बैच विद लाइव प्रैक्टिस सेशन पढ़ सकता है, सीख सकता है। अर्थमेटिक कंप्लीट है, एडवांस मैथ्स कंप्लीट है। अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 21 तारीख से मिलेंगे फाउंडेशन बैच में लाइव सुबह 10 बजे। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बहुत सारा प्यार आप सभी को।